Hello everyone, myself Jyoti Yadav, student of MEd 4th semester, Department of Education, Lucknow University. Here I am going to present my topic on teacher education, naming resource management in teacher education. First of all, we have to know what is resource. Resource are the available facilities in educational setup जो कि हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं और हम आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज। इफ़िशिएंट और ऑप्टिमम यूज़ करना अवेलेबल चीज़ों का किसी भी सेटअप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें रिसोर्स कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है वेल एंड प्लान्ड मैनर में, सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज वे में उन चीज़ों का यूज़ करके एक बेटर आउटकम या फिर जो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट। तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, या फिर जो भी और भी अवेलेबल थिंग्स हैं, जो भी सहायक चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं टीचिंग सिनेरियो में, बेसिकली हायर एजुकेशन में, तो हम यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं। उसे ही हम रिसोर्स मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन कहते हैं। देन आफ्टर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन टीचर एजुकेशन। कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें पहला होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी सेटअप को चलाने के लिए कितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हों या कितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हों, जब तक कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं जैसे कि फैकल्टी हो गई, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ्स हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो गए, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर जो भी जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, जब तक वो सारे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर कनेक्ट हो कि फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कि जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड हमारा है यहाँ पे फिज़िकल रिसोर्सेज। फिज़िकल रिसोर्सेज में हम कंसिडर करते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी क्लासरूम्स हैं, या फिर जितने भी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करे हैं, वेदर इट में बी स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, या फिर स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, या लैब हो गई। आजकल तो एडवांस लैब होती हैं ना, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो आजकल लेकर चलते हैं, हम प्रैक्टिकल लर्निंग को फोकस करते हैं, तो इन सब के लिए हमें फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, या जो कुछ भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। तीसरा है यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम कहते हैं कि फंडिंग, किस हिसाब से फंडिंग आ रही है, किस चीज़ को कितना पैसा अलॉट होना है, कि इस पे प्रॉपर इतना लगना चाहिए। एक एस्टिमेटेड अलॉटमेंट ऑफ फंड जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी मैनेजमेंट को या किसी भी एजुकेशनल सेटअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर रिसर्च पे कितनी फंडिंग आ रही है, स्कॉलरशिप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना बच्चों को दिया जा रहा है, या फिर जो टीचर्स की स्किल इन्हांसमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल मेथड से टीचिंग के काम होते थे, पढ़ाई और ये सब होता था। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो बीच में ब्रिज कोर्सेज कराने लगे, या फिर बहुत सारे स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स कराने लगे टीचर्स को भी, क्योंकि जब तक टीचर उन टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होगा तब तक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा या तो टाइम टेकिंग होंगी, बच्चे जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे या ऑनलाइन अपने काम को सबमिट करेंगे, तो टीचर भी उतना ही स्किल्ड और उतना एक्सपर्ट होना चाहिए इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो ये सब हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ जाएगा कि वहाँ पे कितना पैसा यूज़ किया जा रहा है एक टीचर को चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग डायनेमिक चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए और उसे उतना स्किलफुल बनाने के लिए। ठीक है। इसमें जो चौथा टाइप से रिसोर्सेज का वो है इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। इंस्ट्रक्शनल में हम इंक्लूड करते हैं कि हमारा करिकुलम मटेरियल क्या है, मतलब जो सिलेबस है वो कैसा है। सिलेबस है वो जो अपडेट होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चीज़ें उसमें डेवलप होती जाती हैं सोसाइटी में, या फिर जैसे नीड बढ़ती जाती है लोगों की, तो करिकुलम उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी भी साइमल्टेनियसली चेंज होती रहती है और टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है। पहले क्या है, पहले टीचर सेंटर्ड होते थे, टीचर बहुत प्राइमा फेसिया होता था, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता था। अभी क्या है, हर चीज़ स्टूडेंट सेंटर होने लगी है, बच्चों को फोकस किया जाता है उनके हिसाब से, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हों या फिर इवैल्यूएशन टेक्निक्स हों, उनको इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि हम किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं,
जैसे कि अभी सेल्फ असेसमेंट हो गया, पीयर असेसमेंट हो गया या फिर ग्रुप असेसमेंट हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टिक्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइज नीड। हमें किसी भी काम को करने के लिए पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको हम किस तरह से प्लान करें और कौन सी नीड प्रायोरिटी बेस पे हमें रखनी है कि हाँ ये चीज़ें पहले ज़रूरी है कि हमने पहले उसकी कॉन्सेप्ट, बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, देन आफ्टर वो खुद से उन चीज़ों में अपनी नॉलेज को इनपुट करके फिर उसे वो अच्छे से आगे इन्हेंसमेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ये चीज़ें हो गई। फिर सेकेंड नंबर पे है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है कि हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर पा रहा है, उस हिसाब से हम उसका एक डेटाबेस तैयार करेंगे और फिर हम उस हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे, उसको इवैल्यूएशन टेक्निक्स को अपनाएंगे ताकि उसकी जो लर्निंग है उसमें मॉडिफिकेशन हो सके, वो उसको सुधार सके। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर एजुकेशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें हम अंदर के पॉइंट्स में इंक्लूड करते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग। प्री सर्विस ट्रेनिंग में किसी को टीचर बनने से पहले की जो की चीज़ें होती हैं, जैसे कि बीएड हो गया, बीटीसी हो गया या फिर एमएड हो गया, ये सब टीचर एजुकेटर्स को तैयार करने के लिए प्री सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। इन सर्विस में भी बहुत सारे, फिर बीच बीच में बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो इन सर्विस में हम इंक्लूड करते हैं। काफ़ी सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गए या फिर रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, इनको भी हम टाइम टाइम पे इंक्लूड करते रहते हैं जिससे कि जो टीचर की जो स्किल डेवलपमेंट है या इन्हेंसमेंट है वो हो सके। फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टीचर एजुकेशन के रिसोर्स मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही हैं, तो अभी क्या है, टीचर्स ऑनलाइन लेसन प्लान्स बनाते हैं। वो स्टूडेंट का जितना भी पोर्टफोलियो बनाना होता है, जो उनका पूरा अचीवमेंट का जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो भी वो ऑनलाइन बेस करते हैं। अटेंडेंस जो है वो एक्सेल सीट पे ली जा रही है आजकल। ये सारे काम जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से किए जाते हैं। आईसीटी बेस्ड लर्निंग हो गई, स्मार्ट क्लासेस हो गए, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन सबमिट रखते हैं ताकि बाद में वो एक रिकॉर्ड भी शो कर सकें। फिर फिफ्थ पॉइंट है इनोवेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इसके सब पॉइंट्स में आता है ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट। पहले जो है वो टेस्ट हैं ट्रेडिशनल मोड्स में होते थे, अभी क्या है ऑनलाइन क्विजेज हो गई या फिर एमसीक्यूज़ के आंसर हो गए, ये सब हम लोग ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें केवल जो टीचिंग लर्निंग केवल रिटन मोड में होता है उसे ही नहीं, हम बाकी बिहेवियरल, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग के बेस पे, क्रिटिकल नॉलेज के बेस पे भी हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑन टीचर एजुकेशन। इसमें पहला है NCFT 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो है गाइडलाइंस तैयार करता है कि टीचर एजुकेशन में टीचर को किस तरह से उनके लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा, किस किस तरह से उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना है, क्या उनका करिकुलम होगा, कौन से वो मेथड्स अपनाएंगे, या किस तरह से एक होलिस्टिक वो पूरा ही प्रोग्राम बताता है कि टीचर्स को किस तरह से आगे फर्दर टीचिंग के लिए हमें डेवलप करना है। दूसरा है इंस्टेप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेटर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एक टॉपिक ले लिया, अगर मान लीजिए हमने ये लिया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ टीचर, तो इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करके टीचर्स को उस चीज़ में हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उसको सक्षम बना सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। SCRT में इंटर्नशिप हम लोगों ने की थी, वहाँ पे हम लोगों से टास्क के तौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एक तो बनवाए गए थे टीचर्स के लिए, तो ये उससे रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक्रेडिशन फॉर टीचर्स एजुकेशन ट्रस्ट। मतलब जो भी टीचर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो जो नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उनको फुलफिल करें, देन ही हम उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस्टेब्लिश करें। उसके बाद है मैपिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये एक प्रॉपर उनका रोड मैप तैयार होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, उस हिसाब से हम उनकी मैपिंग करें ताकि वो अच्छे आउटकम्स दे सकें, वो एक अच्छे एजुकेटर्स को तैयार कर सकें और इफेक्टिव यूज़ कर सकें रिसोर्सेज का, अवेलेबल चीज़ों का मैनेजमेंट सही से हो सके। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स।
इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं टीचर एजुकेशन के, उनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूट से क्लब करते हैं, उनका साथ में टाई अप करते हैं, ताकि ग्लोबल जो वैल्यूज़ हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी विजन है, जो भी बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में होल वर्ल्ड में जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, उनको हम अपने में एसिमुलेट कर सकें और फर्स्ट वाइस वर्सा सेम अपनी जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक हम उसको स्प्रेड कर सकें। जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग, इसमें क्या करते हैं हम टीचर्स के क्वालिटिव इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, जैसे कि एक बेटर टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर हो सके। और 6 पॉइंट है ऑनलाइन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करते हैं टीचर्स का जो उनके प्रोफेशनल जो इथिक्स हैं या फिर जो बहुत सारे उनके डायमेंशंस हैं उनको इनकलकेट करने का और उनको टीचिंग लर्निंग सिनेरियो में अच्छे से इनपुट करने का हम एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है बेटर आउटकम के लिए। फिर 7th पॉइंट है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बहुत एक रिनोन्ड काउंसिल है, हम लोगों ने बीएड में एमएड में काफ़ी जगह इसको पढ़ा होगा। एंड देन नीड ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वर्क प्लेस कल्चर। मतलब वर्क प्लेस कल्चर में हम इंक्लूड करते हैं कि एक टीचिंग सिनेरियो में टीचर एजुकेटर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्लास को मैनेज करना चाहिए, अपनी टीचिंग मेथड्स को अच्छे से फॉलो करते हुए एक बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर को किस तरह से डेवलप करना है। इसके लिए जो है रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी। अगर टीचर अपना अच्छा इनपुट दे रहा है, वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से मैनेज करके अच्छे आउटकम को डिराइव कर रहा है, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी है, वेदर इट मे बी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो वहाँ की जो इफ़िशियंसी है, जो उसका इनपुट जो उनका आउटपुट है वो उसको इंक्रीज़ करेगा। फिर थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। जो वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लास में, चाहे वो इवैल्यूएशन की हो या फिर टीचिंग की हो या स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की हो या उनके परफॉर्मेंस की हो, एजुकेशनल एक्सकर्शन हो या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, तो इन सबको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जबकि टीचर एजुकेटर जो है वो एक होलिस्टिक या फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच में वो क्लास में सब चीज़ को अच्छे से रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा है। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो स्टूडेंट हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई या फिर एजुकेशनल एक्सकर्शन हो गए या फिर जो हमारी ग्रेड बेस्ड एक्टिविटी होती है क्लासेस में, तो उनको हम किस तरह से इफेक्टिव लेवल पे कर पाएँ। अगर टीचर जो है वो बच्चों की साइकोलॉजिकल जो भी उनके इमोशंस हैं या जो एट द टाइम सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से वो अच्छे से एडजस्ट करके मैनेज कर पा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाती हैं। फिर फिफ्थ है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग एटमॉस्फेयर, कि इसीलिए हम लोगों को पेडागोजी पढ़ाई जाती है हर लेवल पे, ताकि हम स्टूडेंट्स की जो है जो भी लर्निंग एटमॉस्फेयर में जो उनकी नीड्स है उसको समझ पाएँ और इस हिसाब से उसे मैनेज करते हुए एक अच्छे आउटकम की तरफ बढ़ सकें। इसी वे में पूरा ये रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा था और अभी इस टाइम पे बहुत सारे नए नए डायमेंशंस भी आ चुके हैं। एट लास्ट हम कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में हम बेसिकली जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम टाइमली मैनेज करके, जितने भी आजकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोचेस हैं उनको हम अच्छे से मैनेज करके गोल बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड और आउटकम बेस्ड अप्रोच को साथ में हारमोनियस वे में बैलेंस्ड तरीके से ले चल के हम टीचर एजुकेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।